अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको अपनी एज अ देसी मॉम जो रह रही है कनाडा में, और आज मैं आपको बताऊंगी कनाडा का मंथली बजट इन देसी मॉम वर्जन। सो स्टे ट्यून। अगर आप लोग कनाडा आ रहे हैं तो उन लोग तो बी प्रिपेयर्ड कि आपके क्या क्या खर्चे होने वाले हैं। और कनाडा देखो, कनाडा आते ही सबसे पहले जो चीज़ समझ आती है ना, वो ये है कि पैसे बहुत तेज़ भागता है। मतलब पैसे जो है ना, वो इतने तेज़ भागते हैं, इतने तेज़ भागते हैं कि आपकी सोच है। मतलब आप समझो कि आपका पैसा भागेगा आगे आगे और आप उसके पीछे पीछे भागते जाओगे। चलो शुरू करते हैं, लेकिन एक चाय का सिप पहले ले लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है बजट जब चल रहा हो, जब आप मंथली बजटिंग कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ आज मैं सारा हिसाब लिख रही थी, तो मैं बोला क्यों ना इस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि इन्फ्लेशन जो है वो आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में कहाँ पे चली गई है। पाकिस्तान के लोग अगर कह रहे हैं कि महंगाई है, तो कनाडा में आपको पता है इतने ज़्यादा टैरिफ्स लग गए हैं, इतने ज़्यादा टैरिफ्स लग गए हैं, दूर के ढोल सुहाने। पाकिस्तानियों को लगता है कि कनाडा में तो आप लेटे लेटे डॉलर्स जो है ना, वो आप लोग के ऊपर डॉलर्स की बारिश हो रही होती है। और बस इनको करना क्या होता है, ये जाते हैं बाहर और बाहर से आ जाते हैं और खाते पीते मज़ा करते और डॉलर्स में अयाशी कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग समझते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है, 200-300 रुपये है। वो 200-300 डॉलर जो है, उसको कमाने के लिए आपको 3-4 दिन, पूरा एक वीक में 10 घंटे, अगर आप मिनिमम वेज पे हो तो आपको 10 घंटे जॉब करनी पड़ती है, खड़ा रहना पड़ता है 10-10 घंटे आपको। एक अगर आप मिनिमम वेज पे, अगर मैकडॉनल्ड्स या टिम हॉर्टन्स में आप कर रहे हो जॉब, तो आपको मिनिमम वेज पे 17.5 की वेज पे आपको, आप जानते हो कि आप किस तरीके से वो 200-300 डॉलर, क्योंकि यहाँ पे लाखों में इनकम नहीं है। इट्स फॉर अस, इट्स नॉट 200-300 रुपीज़। हमारे लिए हमारी कुछ थाउजेंड्स में जो मतलब इट्स बिलो 10,000 रुपीज़ में आप लोग का खर्चा चल सकता है पाकिस्तान में, नहीं ना। लेकिन हमारी आप लोग की इनकम लाखों में होती है, 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख। तो फिर आप लोग के लिए वो 10,000 मायने नहीं रखते, या मतलब मायने रखते हैं, लेकिन वो उसमें आपको इवन 10 रुपये आपके लिए उस वक्त मायने नहीं रखते जब आपकी लाखों में इनकम होती है। इधर लाखों में आप पर ईयर, मतलब पूरा साल अनथक काम करने के बाद आपकी टोटल, मतलब कि अगर आपकी 1 लाख फुल ईयर की है और वो भी बहुत अच्छी जॉब अगर आपकी लगी हो, देन द स्टार्टिंग पे विल बी 80,000 और 90,000 डॉलर्स पर ईयर। सो आप उस चीज़ का कंपैरिजन नहीं कर सकते कि 200-300 रुपये आप लोगों के लिए कौन सी बिग डील है। इट्स नॉट 200-300 रुपये। इट्स for us, if you are earning in $3,000, you have to pay rent in $3,000, you have to buy groceries, you have to do all that stuff, you have to pay the insurance, you have to pay the petrol gas यहाँ पे कहते हैं पेट्रोल को, आपको वो पे करनी है। आपको मतलब आपको वो सारे खर्चे पे करने हैं, आपको मोबाइल के बिल्स पे करने हैं, आपको इंटरनेट की फ़ीस पे करनी है उस कुछ $1,000 में से। आप लोग ये नहीं कह सकते। खैर, मैं आप लोगों को वापस वीडियो पे बता देती हूँ कि पैसों के लिहाज से जो है ना, यहाँ पे बजट अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये सोच के आएँ कि ये कोई जो है ना आसान काम नहीं है कनाडा में पैसे कमाना भी। अगर आप लोग सोचते हैं कि कनाडा में पैसे कमाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये बजट का टॉपिक वैसे चाय के बना तो अधूरा ही होता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बात करती हूँ रेंट एंड हाउसिंग की। बेसिकली इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा ख़र्चा जो आपका मंथली पर मंथ जो आता है, वो आता है रेंट। अगर तो आप रेंट पे रह रही हैं तो आपका रेंट मंथली निकलेगा, और अगर आपने अपना घर भी ख़रीद लिया फिर भी आपका मंथली मॉर्गेज निकलेगी।
मॉर्गेज भी आप एज अ मतलब कि आप तब भी रेंट पे ही रह रहे हो। इट्स जस्ट कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो शायद आपकी बड़ी हो वक्त के साथ, लेकिन वो हिसाब नहीं है यहाँ पे घर ख़रीदने का कि पाकिस्तान की तरह आपने मतलब 2 करोड़ आपने किसी तरीके से जमा कर लिए या 1.5 करोड़ जमा कर लिया और आपने उसमें घर ले लिया, तो आपको अब घर का कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। यू आर नाउ फ्री टू, मतलब आप उससे सब चीज़ों से फ्री हो गए हैं। लेकिन इधर जो है आपको वो रेंट आप बैंक को पे करते हो, आप बैंक से वो घर लेते हो और आपको वो रेंट जो है वो बैंक को देना पड़ता है। और अगर आप खुद रेंट पे रह रहे हो तो आपको रेंट लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट कि आपको पहले आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको लैंडलॉर्ड पे को रेंट देना पड़ता है। और अगर आप अपना घर बाय भी कर लेते हो, क्योंकि इधर इतने कॉस्टली घर हैं, इतने कॉस्टली घर हैं कि आप लोगों को जो है वो मतलब $9 लाख 1 मिलियन से आपका घर शुरू हो रहा है। तो अगर आप $1 मिलियन आपके पास किसी भी यहाँ पे जितना भी बंदा अमीर हो जाए, किसी के हाथ में जो है वो $1 मिलियन की रकम नहीं होती है। तो आपको इवेंचुअली जो है वो कुछ डाउन पेमेंट, जो कुछ छोटी सी जो डाउन पेमेंट होती है वो देनी पड़ती है। एंड आफ्टर दैट आपको फिर जो है वो उसके जो किस्तें होती हैं, जिसको किस्तें कहते हैं, वो आपको, और साथ में बैंक से आपने लोन लिया होता है, बैंक आपको लोन आपको दे देता है और उसके बाद आपको वो पेमेंट करनी होती है बैंक को। लेकिन यहाँ पे रेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर कनाडा में अगर आप ओंटारियो में हो तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट इज़ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम $2,300 एंड इट्स टूवर्ड्स टू $2,800 ओंटारियो में। और ये भी लोकेशन पे डिपेंड करता है, टोटली ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप मिसिसागा में लोगे तो इट्स अबव $3,000। अगर आप किसी उससे दूसरे किचनर वाटरलू कैम्ब्रिज वाली एरिया में लोगे दैट्स लाइक $2,500। अगर आप मेन टोरंटो में लोगे वो भी अलहदा, मतलब हर अपार्टमेंट का मैं आपको बता रही हूँ। टाउन हाउस का डिफरेंट है, टाउन हाउस के ज़्यादा होते हैं रेंट्स। और क्योंकि अगर आपने डिटैच्ड घर लेना है दैट्स अबव $4,000, मतलब आपकी कुछ हज़ार में इनकम है। और आपको मेन, अभी हमारा जो मेन मोटिव है ना, वाई वी आर नॉट गेटिंग आउट फ्रॉम द बेसमेंट, बेसिकली ये कि एक तो मैं हर महीने का जो बेसिक जो ख़र्चा है ना वो रेंट का, आपके हाथ से आपकी जो सैलरी का एक बड़ा अमाउंट आपके रेंट में चला जाता है, उसको मैं नहीं समझती कि ये जाना चाहिए। उसको आप जितना स्क्वीज़, क्योंकि एक दफ़ा आप नीचे से ऊपर तो चले जाते हो, लेकिन ऊपर से नीचे आना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाय द टाइम इंशाल्लाह और अच्छी अगर जॉब मुझे मिलती है, बिलाल को मिलती है, देन वी कैन थिंक अबाउट इट। लेकिन जो आजकल इन्फ्लेशन जा रही है, वी कांट थिंक अबाउट इट, क्योंकि अब फिर आपका रहने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है इफ़ यू आर नॉट सेविंग एनी मनी, और इफ़ यू आर नॉट मतलब आपका है ही नहीं कोई फ़ायदा अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हो और आप एंड में इवेंचुअली यू हैव नथिंग इन योर हैंड। तो बेसिकली पाकिस्तान में अगर आप इस प्राइस का रेंट पे करो ना, तो पूरा आपको एक बंगला आ सकता है, लाइक एक आपको कोठी आ सकती है, आपका एक प्रॉपर एक बड़ा घर आ सकता है, जिसका आप जो है मतलब आप अगर देखो $2,000 या $2,500, इट्स लाइक 4 to 5 लाख। अगर आप 4 से 5 लाख का कोई किराया दो पाकिस्तान में किसी घर का, तो जस्ट इमेजिन कि उसका क्या होगा, और वो क्या एक प्रॉपर कैसल होगा शायद। सो वो तो फिर, लेकिन यहाँ बस एक छोटा सा घर आपको मिलता है इतने से रेंट में। और अगर हाउस रेंट पे लिया तो मतलब समझ लें महीने का आधा बजट सिर्फ लैंडलॉर्ड के नाम लिख दो इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपकी आधी तनख्वाह जो है ना वो लैंडलॉर्ड के नाम पे ही जाएगी, बिकॉज आपको बेसिक अपने सर पे छत तो रखनी ही है। उसके बाद दूसरा आप लोगों को मैं बता देती हूँ, सबसे सेकंड पे जो आपका आता है यूटिलिटीज़ में आ जाती है बिजली, गैस एंड पानी। यहाँ की यूटिलिटीज़ में आप लोगों को बता देती हूँ, बिजली, गैस और पानी, ये तीनों का बिल मिल के आता है लाइक अराउंड, इट्स अप टू यू आप जितनी कंज्यूम करेंगे, $200-250 से लेके $350 तक आपका आ जाएगा। अगर आप इफ़ यू आर लिविंग अ फैमिली ऑफ 4 और आप
के यूजेज पे डिपेंड करता है। आपने अगर गर्मियों में एसी तेज़ किया हुआ हो तो उतना ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। अगर आपने पानी ज़्यादा, बाहर आपका बैक यार्ड है, आपका फ्रंट यार्ड है, मतलब उसमें आपने पानी देना है ज़्यादा, तो आप पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उस पे भी डिपेंड करता है। सो इन तीनों मतलब चीज़ों का मिला के अप्रॉक्सीमेटली ओंटारियो की मैं बात कर रही हूँ। आप लोग ये याद रखिएगा, मैं अल्बर्टा या आगे पीछे उनकी बात नहीं कर रही, मैं ओंटारियो की बात कर रही हूँ कनाडा में। सो इसमें आ जाता है आपका अराउंड $250 to $350 का बिल आपका आ जाता है। लेकिन विंटर में जो ये बिल है ना, देख के ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट कह रही हो बेटा घर गरम रखना है, पहले वॉलेट गरम करो। लाइक इट्स लाइक कि गवर्नमेंट आपको तंजिया कर रही है पहले अगर आपने घर को, क्योंकि आपको पता है यहाँ की विंटर्स, कनाडा की विंटर्स की हार्श विंटर्स पूरी दुनिया में मशहूर है, वर्ल्ड वाइड। तो उसमें तो बंदे ने व्हेन इट्स -30 आउटसाइड, तो उसको घर को आप कैसे गर्म करते हो, ये सेंट्रली हीटर ऑन करते हो। इस हीटर के पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री नहीं होता। और जितने आप हाई पे हीटर रखते हो, घर का टेम्परेचर रखते हो, उतना घर मज़े का गर्म तो लग रहा होता है, लेकिन उतने ही ज़्यादा आपके बिल भी ज़्यादा होता जाता है। सो इट्स नथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ओवर हेयर कि आप बोलो कि जी फ्री की बिजली ये लोग एंजॉय करते हैं, इनका तो घर सेंट्रली हीटेड और सेंट्रली एयर कंडीशनड होता है और गाड़ी भी होती है सेंट्रली हीट। ऐसी बात नहीं है। उसके लिए फॉर एवरीथिंग यू हैव टू पे। एवरीथिंग आपको हर चीज़ के लिए यहाँ पे करना है। अगर हम लोग उन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं तो हम लोग वी आर पेइंग फॉर इट, हमने टैक्सेस भी पे करने हैं, हम लोग हर चीज़ उसके लिए पे कर रही हैं। सो दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हर बंदा बाहर से देख के बोल रहा होता है कि ये ऐसे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ये करें वो करें। हर बंदे को मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के बाद ही आपको फल मिलता है। वो अलहदा बात है कि पाकिस्तान में जो है वो बिजली के बिल्स 1-1 लाख रुपए देने के बावजूद जो है बिजली उतनी नहीं देते और बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन इधर ये है कि बिल्स अगर जितनी आपने बिजली यूज़ की है, बिजली आपको देंगे और आप लोग जितनी सब टू यू, आपने जितनी बिजली यूज़ की है आपने उसका बिल पे करना है। और मतलब इस इधर कंपैरेटिव पाकिस्तान से बिजली थोड़ी सी सस्ती है। फिर उसके बाद आप लोग आ जाता है इंटरनेट एंड फ़ोन बिल्स। इंटरनेट एंड फ़ोन बिल्स वो हैं जिसका आपको जो है $60 to $100 स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपने इंटरनेट की कौन सी स्पीड वाला लगाना है, कौन सी जीबी वाला लगाना है। तो आपका लाइक मेरा भी काम इंटरनेट पे होता है, बिलाल का भी होता है। सो हम लोग जो है वो हम लोगों ने हाई वाला लगाया हुआ है। सो इट्स अप टू $60 to $100 आपका एक इंटरनेट की फ़ीस है। अगर आप इंटरनेट सबसे हाई वाला भी लगाते हो, नया टेल का अगर लगा लेते हो एक दफ़ा आप मोडेम ख़रीद के, और उसके बाद पाकिस्तान में देन आफ्टर इट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक 4000 पे करने पड़ता है। PTCL का मैक्सिमम आपने 5000 पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे $100 पे करना पड़ता है। इट्स 20,000 रुपीज़। और $100 आपको, आप ये नहीं कर सकते कि आपके वो 100 रुपये हैं। हमारे वो 100 रुपये नहीं कहलाते, वैल्यू रखते हैं। दैट्स नॉट 100 रुपये, $100 आपके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। खैर उसका इंटरनेट का बिल जो है ना वो आता है। और फ़ोन प्लान्स अगर आपने फ़ोन लिए हुए हैं, जैसे मैंने लिए हुए हैं फ़ोन पे, मतलब उस पे किस्तों पे जो होते हैं, जो आपको जो स्टार्टिंग में जो देनी पड़ती हैं। ना मेरे भी पास भी अपना आईफ़ोन हम लोगों ने बाय कर लिया था, परचेज़ कर लिया था। बिलाल ने भी अपना आईफ़ोन परचेज़ कर लिया था। हम लोग जो है ना परचेज़ कर लेते, फुल ऑन पेमेंट दे के हम लोग परचेज़ एक ही दफ़ा कर लेते हैं। और उसके बाद आपने वो इंटरनेट का बिल जो घर पे चलेगा इंटरनेट वो अलहदा देना है, और जो मोबाइल पे इंटरनेट चलेगा वो उसका बिल पे अलहदा करना है। लाइक इट्स अप टू $40 to $60 आपका बिल मोबाइल का बिल आएगा। अगर आपने 2 बंदों का जो है ना बाहर आपने जाना है और उसके ऊपर 5G चलना होता है, तो उसका बिल जो आ जाता है अराउंड यही $50 to $60 2 मोबाइल्स का। और फिर मेन ख़र्चा जो हमारा होता है ना, जो हमारी फ़ैमिली का और मोस्टली फ़ैमिली का जो देसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ग्रॉसरी एंड हलाल मीट। लाइक ग्रॉसरी का जो ख़र्चा है ना, अभी मैं वही लिख रही थी आई वाज कि देसी फैमिलीज़ के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि हम अपनी बिरयानी, कोरमा, पकौड़े, चाय नहीं छोड़ सकते तो नहीं छोड़ सकते। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, दूसरी जो कम्युनिटी होती है ना, जो गोरे होते हैं यहाँ पे, उनको जो है वो उनके लिए
जो कैनेडियंस होते हैं, तो वो लोग इतनी खाने पे नहीं स्पेंड करते। वो लोग बस पास्ता खा लिया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा ली, स्टर फ्राई वेजिटेबल्स खा ली, साथ में एक चिकन फिले रख लिया, दैट्स इट। लेकिन हमारे लिए वो प्रॉपर कोरमा और निहारी और चीज़ें, मतलब प्रॉपर आप लोग ने माशाल्लाह हमारा भी देखा होगा खाना पीना, मतलब पर मंथ आपका ओंटारियो में अब इन ग्रॉसरी की प्राइसेस इतनी हाई हो गई, इतनी हाई हो गई। लाइक जब मैं 2 वीक्स के बाद कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी आइटम लाइक चावल हो गए या ऑयल हो गया लेने जाती हूँ, तो वो कम से कम $3-4 बढ़ा हुआ होता है। और मैं अभी 3 महीने बाद जब मैं पाकिस्तान से इधर आई हूँ, तो हर चीज़ महंगी हुई हुई थी। जो मैं 3 मंथ्स पहले जो मैं जिस चीज़ों पे लेकर गई थी या रख के गई थी, वो मतलब $2 या $3 हर चीज़ पे बढ़े हुए थे। महीने का आपका कम से कम, अगर वी आर लिविंग फोर, लाइक हम लोग, मैं दो एडल्ट्स हैं, 2 बच्चे हैं, तो 700 से 1200 तक का आपका एक्सपेंस आ जाता है खाने पीने पे। क्योंकि हलाल यहाँ पे जो है ना, हलाल मीट यहाँ पे थोड़ा महंगा है, लेकिन फिर भी लेना पड़ता है, क्योंकि बिरयानी विदाउट हलाल मीट इज़ लाइक चाय विदाउट दूध। तो बस जैसे आपने आपने हलाल, तो आपका उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है ना। और हर चीज़ यहाँ पे हलाल बहुत महंगी है, और हर वीक ग्रॉसरी स्टोर जाना होता है। अब तो कैशियर भी जो है ना, और कैशियर की भी हमारी दोस्ती हो गई है कि वो फिर बोलते हैं, हो फिर ये आ गए आप। तो मतलब इतना हम लोग जो है ना, यहाँ पे हमारी आउटिंग क्या होती है, वीकेंड पे ग्रॉसरी स्टोर चले गए, इस ग्रॉसरी स्टोर से उस ग्रॉसरी स्टोर पे, उस ग्रॉसरी स्टोर पे, यही चलता रहता है। खैर, उसके बाद हमारी आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अगर है तो इंश्योरेंस कम अज़ कम जो है आपकी $250 टू $350, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। मेन आपका हर चीज़ प्राइसेस लोकेशन पे आपके डिपेंड करती है। पेट्रोल की प्राइस देख के दिल करता है कि गाड़ी से कहूँ आज हम चल के ही जा रहे हैं, और तुम बैठ के तुम घर पे ना आराम करो। लाइक लिटरली इधर जो है वो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस बहुत महंगी है। और आपको, अगर आपने गाड़ी फाइनेंस पे ली हो, तब तो फिर और ही आपका जो है ना महीने का गाड़ी का खर्चा डिफरेंट हो जाता है। अभी सिर्फ हम लोगों, क्योंकि हम लोगों ने फुल प्राइस पे ली थी, हम लोगों ने कोई फाइनेंस पे गाड़ी नहीं ली थी, तो हम लोग का यही मोटिव था कि हम लोगों ने जो भी चीज़ है कोई भी फाइनेंस पे नहीं लेनी, चाहे बेसिक सी भी चीज़ हो, पैसे जमा करो, फुल लो, फुल पेमेंट करें, और हमने फुल ली है। तो फिर इसलिए हम लोगों ने फाइनेंस पे कोई चीज़ नहीं उठाई। तो आपका कम से कम $350 तक का इंश्योरेंस, अगर आपके पास जी लाइसेंस है तो आप पे करेंगे। और अगर आपका जी लाइसेंस नहीं है, न्यू लर्नर लाइसेंस है, और आपने अभी अभी लाइसेंस लिया है, तो वो फिर उसकी इंश्योरेंस उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, और जिस किस्म की आप गाड़ी लेंगी उसके हिसाब से होगी। और स्नो के दिन में तो सबसे पहला खर्चा ये होता है कि आपने स्नो ब्रश भी लेना होता है गाड़ी को, और गाड़ी को वेल मेंटेन करना होता है, उसको बार बार वॉश करवाना होता है, क्योंकि नीचे से रस्ट जम जाती है। और आपने स्नो ग्लव्स भी लेने होते हैं, ताकि आप स्नो से ग्लव्स से साफ़ कर सको गाड़ी, वरना आपके हाथ जो है ना वो आइस क्यूब्स बन जाते हैं। और अगर मतलब आपको इंश्योरेंस लाजमी लेनी पड़ती है। और जो गैस पेट्रोल का जो खर्चा है वो आपका अराउंड हम लोगों का आ जाता है लाइक 300 टू $350 आ जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर, आप कितना बाहर निकलते हो, कितना घूमते फिरते हो। समर्स में थोड़ा सा ज़्यादा हमारा होता है, क्योंकि समर्स में आपको पता है कि थोड़ी जगह आगे पीछे आपको मूव करना होता है, बच्चों को लेके जाना होता है, तो वो आपका थोड़ा सा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ दूर दूर है। तो उसके बाद जो किड्स का जो एक्सपेंस होता है ना, वो इनका ख़र्चा अलहदा सही है। बच्चे अगर आपके साथ हैं, 2 बच्चे जैसे हमारे हैं, उनके स्कूल सप्लाइज़ करना, उनकी लंच आइटम्स, उनकी एक्टिविटीज़ पे उनको हर वीक कोई ना कोई एक्टिविटी लेके देनी है। और अगर डे केयर लगवा दिया तो समझ लें कि सेकंड रेंट जो है ना वो आप भर रहे हैं। लाइक एक आप अपना घर का भर रही हैं, और दूसरा आप सेकंड रेंट अलहदा से भर रहे हैं। यहाँ पे डे केयर बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है डे केयर। मतलब बच्चे ख़ुद तो फ्री हैं, लेकिन उनके मंथली एक्सपेंसेस देख के लगता है कि हमने उन्हें लीज पे लिया है। तो बस यही होता है कि हम लोगों को जो है ना वो बच्चों के साथ का ख़र्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप
मियाँ बीवी खाली आ रहे हैं तो उनका खर्चा अलहदा होगा, बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों का खर्चा अलहदा होता है। और अगर आप लोग समझते हैं कि बच्चों का चाइल्ड बेनिफिट जो मिलता है आप लोग को, बच्चों का क्या आप लोगों को एक्सपेंस होगा, नहीं, वो बच्चों का अलहदा से एक्सपेंस होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप चाइल्ड बेनिफिट के लिए आप उनका अकाउंट खुलवा देते हैं, जिसमें वो जब यूनिवर्सिटी के तक पहुँचते हैं तो वो तब यूज़ कर सकते हैं उन मनी को उनकी फ़ीस के लिए। या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि बाय द टाइम इनका चाइल्ड बेनिफिट बहुत कम होता जाता है। मैं आप लोगों को ये बताऊं, आप लोग जैसे जैसे बच्चे 6 क्रॉस करते हैं आपका चाइल्ड बेनिफिट कम हो जाता है, और अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो उधर से वो चाइल्ड बेनिफिट बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। आपको सारे बेनिफिट्स और अलाउंसेस जो मिल रहे होते हैं वो मतलब ना होने के बराबर हो जाते हैं। सो ये है आज का तो कनाडा का मंथली बजट एज अ देसी मॉम स्टाइल। मैंने आपको मतलब पैसा आता है और फिर बाय बाय भी कर देता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आप अपना बजट कैसे संभालते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली बार मिलते हैं एक और कहानी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।